गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हम हिंदी भाषा व्याकरण के फर्स्ट चैप्टर वर्ण विचार के ऊपर हमने चर्चा की थी और उसका कुछ टॉपिक जो है हमारा कल रह गया था, उसे हम आज पूरा करवा रहे हैं। हिंदी भाषा के अंदर सबसे पहले हमने वर्ण विचार के ऊपर चर्चा की और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा में कुल जो है 44 जो है वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 आपके व्यंजन होते हैं। मैंने आपको स्वर और व्यंजन दोनों की उसमें परिभाषा लिखवाई है। स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है और उस पर भी हमने चर्चा की थी। उसके बाद हम आते हैं व्यंजन। व्यंजन भी मैंने आपको कल लिखवाया था और उसकी मैंने उसमें परिभाषा दी थी कि व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं किया जा सकता, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है और इन 33 जो व्यंजन हैं उनको हमने 3 भागों में इनको बांटा गया है। नंबर 1 सबसे पहला आपका आता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन हैं, ये कितने व्यंजन स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है और इसकी परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब होता है कि हमारी जो जिह्वा है वो हमारे मुख के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श वो करेगी इन 25 व्यंजनों के अंदर, इसलिए इनको जो है स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन का नाम दिया गया है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा हारमोनियम जो हमारी होती है, हारमोनियम में हम हवा भरते हैं और हवा भरने पर जिस बटन को हम दबाएंगे तो उसमें उसी का स्वर निकलेगा। उसी प्रकार से हमारा ये मुख भी एक हारमोनियम की भांति है और इसके अंदर जिह्वा है और ये विभिन्न जो जीभ के मुख के अंदर जो भाग हैं वो एक तरीके से उन वर्णों को बोलने का जो है काम करते हैं। अब इसमें जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांचों जो वर्ग हैं, ये पांचों वर्ग के जो वर्ण हैं ये सभी स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। चाहे आप उच्चारण करके देखेंगे, जैसे क वर्ग का मतलब होता है कि क, ख, ग, घ, ण, क वाली लाइन में जितने भी वर्ण आते हैं उसका मतलब हम क वर्ग बोलते हैं। इसका वर्ग का मतलब समूह जैसे हम कह सकते हैं। जैसे हम इसका उच्चारण करें क, ख, ग, घ, न, तो क्या आपने अनुभव किया कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? अभी इसमें वैसे तो इसका और भी आगे का हिस्सा है, लेकिन वो बड़ी क्लासेज के लिए है। आपके लिए यहीं तक की जानकारी सीमित काफी है। अब देखिए, जैसे क है, क, ख, ग, घ, न, क्या देखा आपने? आपने महसूस किया होगा कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि हमारी कहां से निकलती है? कंठ से निकलती है। कहां से निकलती है? कंठ से निकलती है। इसलिए इनको हम कंठोस्थ व्यंजन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार च वर्ग है। च वर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो आप देखिए हमारी जिह्वा कहाँ स्पर्श करती है? च, छ, ज, झ, न। तो हमारी जो जिह्वा है वो बार बार ऊपरी भाग को जो है स्पर्श करती है और इसलिए ये है च वर्ग। तालव्य, इसको हम बोलेंगे तालव, क्योंकि ये हमारी जो तालवा जो है, जिह्वा हमारी बार बार वो तालवे को जो है स्पर्श करती है, इसलिए इसे हम तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद आता है ट वर्ग। ऋटुरासाणाम मूर्धा, संस्कृत में इसका जो है श्लोक है। तो ये मूर्धा जो ध्वनि है वहां से निकलती है। जैसे आप इसका उच्चारण करोगे ट, ठ, ड, ढ, न, जीभ बार बार ठपोरे मारती है।
पर वहाँ पर जाकर के थोड़ा थोड़ा सा स्पर्श करती है, तो इसलिए इनका जो है मूर्धा, इनको हम मूर्धन्य व्यंजन भी हम बोल सकते हैं। अगला है आपका लृदु लसानाम दंता, कि इन 5 तय थ द ध न, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो दांतों के, हमारी जिह्वा का जो अग्रभाग है वो दांतों पे बार बार जाकर के उसको टच करता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। अगला आपका आता है पैवर्ग। पैवर्ग उपुपादमानियम ओष्ठ है, मतलब ओठों के द्वारा, जो हमारे ओठ हैं इनके द्वारा इनका उच्चारण होता है, जैसे पे, फे, बे, भे, में। आपने देखा होगा कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों जो होठ हैं वो बार बार आपस में संपर्क करते हैं, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। वो बड़ी बात क्लास की बातें थी, इसलिए मैंने आपको इनको ज्यादा गहराई से नहीं लिखवाया है। अब हम चलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं कि ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख से उष्ण अर्थात गर्म, उष्ण का मतलब होता है गर्म, गर्म जो वायु है, हवा है, वो हमारे मुख से निकले, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 4 है, श, श, है। आप भी एक बार करके देखें और अपना जो हाथ है कुछ दूरी पे मुंह से रखें, तो आप अनुभव करेंगे कि मुख से जो वायु जो निकल रही है वो गर्म महसूस आपको होगी। देखिए, श है, तो आपने देखा होगा कि गर्म वायु बाहर निकली, इसलिए इनका नाम उष्ण व्यंजन दिया गया है। नेक्स्ट आपका आता है अंतःस्थय व्यंजन। कौन सा? अंतःस्थय व्यंजन, कि जिन वर्णों के उच्चारण करने पर हमारी जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करे, स्पर्श तो करे लेकिन पूरी तरीके से किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करे, उन्हें हम अंतःस्थय व्यंजन कहते हैं। इसमें जो वायु है वो अंदर से जो है निकलती है। देखिए जैसे ये रे ले वे, तो जिह्वा पूरी तरीके से मुख के किसी भी हिस्से को जो है स्पर्श नहीं कर पा रही है, इसलिए इसका नाम अंतःस्थय व्यंजन रखा गया है। और ये 4 हैं, ये रे ले वे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा अगला जो आता है, हिंदी भाषा के अंदर 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। और संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे कि 2 व्यंजनों के मिलने से, 2 व्यंजनों के या 2 वर्णों के मेल से बने जो वर्ण है या व्यंजन है वो हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं। जैसे 6 छत्रज्ञ वाला है, इसका निर्माण क और श दोनों को मिलाकर के 6 का निर्माण होता है। इसी प्रकार से तय प्लस रे दोनों व्यंजनों के मेल से त्रय का निर्माण होता है। इसी प्रकार जय प्लस नय दोनों के मेल से ज्ञ का निर्माण होता है। और श प्लस रे दोनों के मेल करने पर श्रेय का निर्माण होता है। इस प्रकार वर्ण विचार जो हम चर्चा कर रहे थे हिंदी भाषा के फर्स्ट ग्रामर के फर्स्ट टॉपिक पर, वो हमारा ये कंप्लीट है। इसे आप अपनी फेयर कॉपी में जो कल मैटर लिखवाया था उसके बाद आप इसको लिखें और उसके बाद आप ग्रेड सिग्नेचर नीचे डाल सकते हैं। और इसको आप एक बार जरूर रिपीट करके आप देखेंगे घर पर और इसे पढ़ेंगे। इसके बाद अगली जो वीडियो हमारी आएगी उसमें व्याकरण का हम अगला टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।